बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम मुशाहिदीन, आज के इस दर्स में इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें किस इंसान में खैर है और किस इंसान में शर है, खैर की अलामत क्या है, शर की अलामत क्या है, उस सिलसिले में मैं एक हदीस सुनाऊंगा आपको इंशाअल्लाह, जो वाक़अतन बहुत ही ईमान अफरोज़ है। एक हदीस मुबारका है जिसे इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न यज़ीद इब्न माजा रहमहुल्लाह आपने अपनी अस्सुनन की किताबुज़्ज़ुहद में एक हदीस लाए हैं और उस पर बाब कायम किया आपने, बाबु सनाइल हसन। बाबु सनाइल हसन क्या मतलब है? यानी जो राय आम्मा होती है, लोगों के ख़यालात होते हैं किसी इंसान के हक़ में, अच्छे ख़यालात, बुरे ख़यालात, किसी की शख्स मुस्बत होती है, किसी की शख्सियत मनफी होती है, तो हम कैसे पहचानेंगे? इस सिलसिले में एक हदीस मुबारका है और बहुत ही ईमान अफरोज़। उस हदीस को सुनाने से पहले मैं आपको उस हदीस की सेहत से मुताल्लिक़ भी बता देता हूँ, ताकि मैं जब हदीस के अल्फाज सुनाऊँ तो फिर एक सलासा से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो हदीस है, इस हदीस की अगर सनद की बात करते हैं, यानी सुनन इब्न माजा की जो सनद है, उस सनद पर तो शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने लिखा कि इस्नादुहु हसन। सिलसिला सहीहा में शेख अलबानी रहमहुल्लाह की जो सिलसिला सहीहा है, जिल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर क्या है 320 और हदीस नंबर है 1740। खैर, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सुनन इब्न माजा की ये जो सनद है, इस सनद पर हुक्म लगाए इस्नादुहु हसन, इसलिए कि उस सनद में एक रावी हैं जिनका नाम है मोहम्मद इब्न सुलैम अल बसरी अर रासिबी। अबू हिलाल कुन्यत है उनकी, सुनन अरबा के रुवात में से हैं। अलबत्ता इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी तालीक़ात में लाए हैं, लेकिन कहीं भी ये नाम से मज़कूर नहीं है, कुन्यत से अबू हिलाल। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने भी इनके बारे में जो दर्जा बताया, कहा कि सदूक़ुन फ़ीही लीन, छठवें तबक़े के हैं इब्न हजर के पास, यानी सिगारे ताबिईन की जिन्होंने मुआसरत की है, और 107 हिजरी आपका सन वफ़ात है। ये जो रावी हैं अबू हिलाल मोहम्मद इब्न सुलैम अर्रासिबी, इनसे मुताल्लिक़ कदर कलाम है, लेकिन शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने कहा कि दर्जा हसन से नीचे नहीं उतरते हैं। इस वजह से इस हदीस का दर्जा क्या हुआ? कहा कि इस्नादुहु हसन। सिर्फ सनद की अगर बात करते हैं, फ़ी नफ्सिही ये सनद सही नहीं है, फ़ी नफ्सिही ये सनद क्या है? हसन दर्जे की है। लेकिन हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह के एक मुआसिर आलिम, बल्कि आपसे काफ़ी सीनियर हैं वो, 840 हिजरी सन वफ़ात है, अबू अब्बास शहाबुद्दीन अल बूसीरी अहमद इब्न अबी बकर अल बूसीरी रहमहुल्लाह, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं वो। इत्हाफ़ुल महारा हमारे पास है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह, और मिसबाह ज़ुजाजा फ़ी ज़वाइद इब्न माजा वो भी मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें उन्होंने ये बात लिख दी है कि इस्नादुहु सहीहुन, ऐसे लिखा आपने। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने तआक़ुब किया और कहा कि वमिनहु यतबय्यनु तसाहुल बूसीरी, यानी अल्लामा अल बूसीरी रहमहुल्लाह का तसाहुल इस बाब में कि इस्नादुहु हसन कहने की बजाय इस्नादुहु सहीहुन कहा आपने, जबकि अबू हिलाल हैं उसमें। लेकिन कहा कि नाम अल हदीस सहीहुन, हदीस सही है। क्यों? उसकी कसरत तुरुक़ की वजह से, दीगर तुरुक़ आपने बयान किया, हदीस अनस वगैरह, जिसे मुयसर हो देख ले, तो हदीस सही है। तो अब हदीस के अल्फाज सुनिए, बहुत ही ईमान अफरोज़। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि अहलुल जन्ना, यानी अहलुल जन्ना कौन है? अब उनकी अलामत बताई एक, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अहलुल जन्ना मन मला अल्लाहु उज़नैहि मिन सनाइन नासी खैरन व हुवा यस्मा। यानी अहलुल जन्ना, एक जन्नती कौन है? अब इतने सारे हैं ना हमारे ख़ानदान में, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे साथ मिलने जुलने वाले, मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, बिलखुसूस एक मुसलमान की अगर बात करते हैं, कहा कि अहलुल जन्ना कौन है?
कौन है जन्नती? अल्लाह के रसूल ने कहा, मन मल अल्लाहु उज़नई मिन सनाइन नास खैरन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी इंसान के हक़ में, किसी मुसलमान के हक़ में एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि लोग उसकी तारीफ़ करते रहते हैं, उसकी बहैसियत मुसलमान होने के एतबार से, उसकी इंसानियत के एतबार से ही नहीं। इंसानियत का दर्जा इस्लाम से बहुत नीचे है। जो लोगों में इस्तिलाह है ना, इस्लाम मुसलमान, जैसे बोले ना कि मुसलमान तो नहीं था, चलो इस्लाम तो काम नहीं किया उसका, इंसानियत तो काम कर सकती थी। हालांकि ऐसा बोलना चाहिए ना कि इंसानियत तो मर गई, इस्लाम तो था उसके पास। खैर, तो बहैसियत एक मुसलमान की जब तारीफ़ करते ही लोग, उसकी इबादतों को लेकर, उसके अखलाक को लेकर, उसके मामले को लेकर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस जन्नती के कान भर देते हैं। किससे? मिन सनाइन नासी खैरन व हुवा यस्मा, और वो सुनता है। कभी लोग उसके बारे में बोलते हैं कि भाई ये बहुत नेक इंसान है, कभी कहीं बातें होती हैं उस तक बातें पहुंच जाती रहती हैं। यानी एक मुसलमान को दीगर मुसलमान उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके सुनाई देती है उसको बातें। क्या मतलब? उस तक खबर पहुंचती रहती है, उसके कान भर जाते हैं। मल अल्लाहु उज़नई, अल्लाह ताला उसके कान को उसकी तारीफ़ से भर देते हैं। उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसकी बीवी, उसके बच्चे, या कोई औरत हो तो उसका शौहर, उसके माँ बाप, उसके बच्चे, उसके अड़ोस पड़ोस, उसके रिश्तेदार, उसके साथ पढ़ने वाले लोग, उसके साथ काम करने वाले लोग, बहैसियत मुसलमान उसकी एक तारीफ़ करते हैं, उसके बारे में अच्छे कलिमात कहते हैं। अपनी तारीफ़ वो खुद सुनते रहता है, बहैसियत एक मुसलमान, बहैसियत एक दीनदार, अपनी तारीफ़ वो सुनते रहता है लोगों से। कहा कि ये उसकी एक अलामत है कि मिन अहलुल जन्ना, वो जन्नती हो, इस बात की अलामत है। कितनी बड़ी बात है। और कहा कि वह यस्मा, कभी मुंह पर, कभी पीठ पीछे उसके बारे में तारीफ़ें होती रहती हैं और उस तक वो खबर पहुंचती रहती है। अच्छा, वो अहलुन नार, जहन्नमी कौन है? अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन मल अल्लाहु उज़नैहि मिन सनाइन नास शर्रन व हुवा यस्मा। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, ना वो इबादतों में अच्छा, ना वो मुआमलात में अच्छा, ना वो कारोबार में अच्छा, ना वो मतलब दीनी एतबार से वो किसी तौर पर भी बेहतर है, ना अल्लाह के हुकूक अदा करता है, ना बंदों के हुकूक अदा करता है, वो किसी तौर पर भी ये नहीं गाली गलोच करता है, भाई फिल्म भी नहीं उसके पास है, भाई वो बीड़ी सिगरेट पीता है, भाई वो सूदखोर है, मसलन वो बेपर्दा औरत है, वो गाली गलोच पे उतर जाती है, वो हुकूक अदा नहीं करते हैं, खैर के कामों में हमेशा पीछे रहते हैं, नज़र नहीं आते हैं, और उस तक भी वो खबरें पहुंचती रहती हैं। तो वो यस्मा, और वो सुनता है वो कि भाई मेरे बारे में ऐसी गलत बात, मेरे बारे में मतलब ऐसी वैसी बातें हो रही हैं। कहा कि अहलुन नार, वो जहन्नमी है वो। और अहलुल जन्ना कौन है? जो उसका अक्स। मन मल अल्लाहु उज़नैहि, अल्लाह ताला उसके कानों को भर देते हैं। कहाँ? आखिरत की बात नहीं है, दुनिया की बात है। ये जो हदीस है सुनन माजा की, एक आलिम दीन है जो उलमाए सिंध में से हैं, वहीं पले बड़े सब कुछ, लेकिन बाद की ज़िंदगी में वो मक्का चले गए, वहीं रहे और वहीं पर आपका इंतकाल भी हुआ। नूरुद्दीन अबुल हसन मोहम्मद बिन अब्दुल हादी सिंधी, 1138 हिजरी सन वफ़ात है आपका। कुतुब सित्ता की सभी किताबों पर आपने हवाशी लिखी है, गालिबन सुनन तिरमिज़ी पर आपके हवाशी नहीं है, वल्लाहु आलम। सही मुस्नद अहमद पर भी आपके हवाशी हैं। सुनन इब्न माजा पर जो हवाशी वो तो मेरे पास मौजूद है। तो उसमें आपने लिखा कि फ़ी हयाती ही, उसकी अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। जो सुनन माजा है उर्दू में मुतरजम होकर है ना, जो दारुस्सलाम से छपी है। अल्लाह ताला मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद हफ़िज़हुल्लाह की ज़िंदगी में बरकत दे, अल्लाह ताला आपके आमाल को कबूल फरमाए। एक अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत हैं और एक पुरअज़्म इंसान हैं। आपने कुतुब हदीसिया को, शुरूहात को, मुतून को, दीगर इस्लामी किताबों को उर्दू दुनिया में इतनी उम्दगी से लेकर के आए, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए, मज़ीद वसाइल दे और अच्छे दीगर रुफ़क़ा अता करे, बेहतर जो रुफ़क़ा उनके पास मौजूद हैं और जानिसार रुफ़क़ा उनको अल्लाह अता करे। तो उन्होंने जो दारुस्सलाम से जो सुनन माजा की तबाह हुई ना, मौलाना अताउल्लाह साजिद, अफसोस का मकाम है कि हम इन सब उलमा को सही से जानते नहीं हैं, सही से तारुफ़ नहीं है। मौलाना अताउल्लाह साजिद हफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने जो शरह लिखी, एक बात ये लिखा उन्होंने, अब तारीफ़ करेगा कौन, किसकी तारीफ़ काबिल कबूल है?
कहा कि खुद बज़ाते खुद एक मुत्तकी इंसान जब किसी की तारीफ़ करता है तो वो तमल्लुकाना अंदाज में नहीं करता, चापलू से नहीं करता है, वो खुशामदी नहीं है कि भाई वो मेरे मुंह पर कोई तारीफ़ करे, या जो है वो किसी के मुंह पे जाके खामखा का यूं ही तारीफ़ करेगा। वो दीन की खातिर तारीफ़ करेगा। एक सलफ़ी होगा और सही अक़ीदे पर होगा तो फिर बिदअत की बुनियाद पर किसी की तारीफ़ नहीं करेगा। वो कोई सुन्नतों की इशाअत करता है, सुन्नत पर अमल करता है, तभी तारीफ़ करेगा वो। तो इस एतबार से एक वो शख्स जो मुत्तकी है, सहीहुल अक़ीदा है, या मान लीजिए कि तफावुत के साथ किसी में कुछ चीज़ें आ जाती हैं लेकिन असल के एतबार से वो सहीहुल अक़ीदा बनने की कोशिश करते हैं, ऐसे उलमा में भी ऐसा होता है। तो इसमें थोड़ी वुसात है। लेकिन एक दीनदारी जब गालिब आती है, उसकी जो तारीफ़ होती है वो तारीफ़ माना रखती है। एक आदमी है जो अमली एतबार से कमज़ोर है, मसलन यानी ख़ुद ज़ाती तौर पर नमाज नहीं पढ़ता, मसलन ज़ाती तौर पर ख़ुद हुकूक़ अदा नहीं करता है, लेकिन दीन से भी मोहब्बत होती है, कभी दीन से लगाव होता है, और उस बुनियाद पर एक दीनदार को देखकर खुशी होती है उसको, उसकी तारीफ़ भी माना रखती है, क्योंकि वो दीन की खातिर मोहब्बत कर रहा है, दीन की खातिर तारीफ़ कर रहा है। कभी कभार एक इंसान यहाँ बैठा रहता है, सऊदी अरब के एक आलिम की तारीफ़ करते रहता है, उनकी कारनामों की वजह से, उनकी खिदमत की वजह से। तो बहरहाल अल्लाह ताला मुझे और आपको मुखलिस बनाए और हमको चलता फिरता जन्नती अल्लाह बना दे। अल्लाह ताला बुरी आदतों से, बुरी खसलतों से अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमाए। अल्लाह हमें नेकोकार बनाए, नेक लोगों की सोहबत अता करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।